एनसीईआरटी हमें इवोल्यूशन को समझाने के लिए कई सारे एविडेंस देती है, जैसे बायोकेमिकल एविडेंस, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन का एविडेंस, प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस। उसी तरीके से एक एविडेंस है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ये दिया था हमें अर्नस्ट हैकल ने। उन्होंने देखा कि अगर हम वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो को देखें, तो जो वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो होते हैं, जैसे ये फिश का एम्ब्रियो है, ये सैलामेंडर का एम्ब्रियो है यानी एम्फीबियन का एम्ब्रियो, ये है टॉर्टोइस का एम्ब्रियो यानी एक रेप्टाइल का एम्ब्रियो, ये है चिक यानी एव्स का एम्ब्रियो, ये है मैमल का एम्ब्रियो। तो इन सब के एम्ब्रियो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये लगभग सेम दिखाई देते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इनका जो एंसेस्टर रहा होगा वो कॉमन रहा होगा, यानी कि ये एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। ये बात हमें किसने बताई? ये बात बताई हमें अर्नस्ट हैकल ने। ठीक है। उसके अलावा एक लॉ दिया उन्होंने, बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ में एक टर्म है ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। मतलब ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्लीवेज होती है, क्लीवेज से मोरूला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है। इसे बोलते हैं ऑन्टोजेनी। रिकैपिचुलेट्स का मतलब होता है रिपीट होना या कॉपी होना। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि जब कोई एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वो अपनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी रिपीट करता है। मतलब क्या है इसका? जैसे मैमल्स का अगर एम्ब्रियो देखें तो मैमल में कैसे बनेगा? पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्लीवेज होगी, क्लीवेज होने के बाद मोरूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा। जब वो एम्ब्रियो बनेगा तो उसके एम्ब्रियो में हमें गिल स्लिट्स दिखाई देंगे। अब मैमल्स के एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स दिखते हैं, मगर मैमल्स के एडल्ट में तो गिल स्लिट नहीं होता। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्टिब्रेट्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो इस तरीके से हुआ है। पहले फिश बने, फिश से बने एम्फीबियन, एम्फीबियन से बने हैं रेप्टाइल्स और रेप्टाइल से बने हैं मैमल्स। तो ये जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जब इनका एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट होता है तो ये गिल स्लिट शो करते हैं। रेप्टाइल्स में भी हमें गिल स्लिट्स दिखाई देगा, एम्फीबियन में भी गिल स्लिट दिखाई देगा। ये इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनका जो एंसेस्टर रहा है वो फिश रहा है। ठीक है। यही बात उन्होंने अपने इस लॉ में समझाने की कोशिश की कि ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, यानी कि अगर कोई एम्ब्रियो डेवलप होगा तो वो अपने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी शो करेगा। और ये बात एनसीईआरटी में देखो कैसे लिखी है। देखो एनसीईआरटी में लिखी कि अर्नस्ट हैकल ने कुछ ऑब्जर्वेशन करी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो हर वर्टिब्रेट में होती है मगर एडल्ट में नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल में गिल स्लिट्स देखो, अगर हम गिल स्लिट जो होता सिर्फ फिश में है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये एडल्ट में होता है। मगर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके बाकी सब के एडल्ट में नहीं होता। ठीक है। अब उन्होंने एक बात और बताई, उन्होंने एक चीज और समझाया अर्नस्ट हैकल ने, कि जब मैमल का एम्ब्रियो डेवलप होगा ना तो वो पहले फिश के एडल्ट के जैसा दिखेगा, फिर एम्फीबियन के एडल्ट के जैसा दिखेगा, फिर रेप्टाइल के एडल्ट के जैसा दिखेगा, फिर वो मैमल के जैसा दिखेगा। समझ गए? उसी तरीके से उन्होंने बताया कि अगर रेप्टाइल का एम्ब्रियो बनेगा तो पहले वो इस वाले को पास करेगा, यानी पहले फिश के एम्ब्रियो जैसा दिखेगा, फिर एम्फीबियन जैसा दिखेगा, फिर रेप्टाइल के जैसा दिखेगा। पर ये बात को डिस्प्रूव कर दिया वॉन बियर ने। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता। अगर मैमल बनेगा तो भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैमल का जब एम्ब्रियो बनेगा तो पहले वो फिश के जैसा दिखेगा, फिर एम्फीबियन के एम्ब्रियो जैसा दिखेगा, फिर रेप्टाइल का एम्ब्रियो जैसा दिखेगा। इसीलिए उन्होंने इस बात को डिस्प्रूव कर दिया। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि उनका जो प्रपोजल था वो डिस्प्रूव कर दिया कार्ल अर्न्स्ट बोयर ने। उन्होंने देखा कि एम्ब्रियो नेवर पासेस थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। एम्ब्रियो कभी भी, अदर एनिमल का मतलब जैसे ये मैमल है तो मैमल के लिए ये अदर एनिमल्स हो गए, कि एम्ब्रियो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनके एडल्ट स्टेज से होता हुआ गुजरेगा। यानी कि मैमल का एम्ब्रियो जो होगा कभी भी फिश के एडल्ट के जैसा, एम्फीबियन के एडल्ट के जैसा, रेप्टाइल के एडल्ट के जैसा नहीं दिखेगा। ठीक है। ये बात बताई थी हमें कार्ल वॉन बेयर ने। ठीक है बेटा, और कोई लाइन समझनी है तो मुझे बताइए। थैंक यू।